अस्सलामुअलैकुम सब दोस्त, कैसे? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त। टाइम हो गया 11, अभी जाते हैं अपने दोस्तों के पास। तकी भाई और रूम साहब वो मेरे वेट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आए मेरे साथ और कोई दरबार पे मेला है, उनके पास जाते हैं। अपने बहुत ही प्यारे भाई, अपने मौसन, अपने वीर अरुण भाई के पास आ गए। अरुण भाई क्या आज तबीयत को है? आज उनकी पता नहीं तबीयत ख़राब है, किसी ने धोखा दे दिया है। वीडियो बनाओ और बताएं, अरुण भाई के साथ जाते हैं। ये कोई दरबार है मालन शाह। आगे तकी भाई भी बैठे हैं, देखे भाई जन पुलिस अफसर जनाब। वीडियो शूट। अरुण भाई ने आज टाइम बड़ा लूणा साहब ने बताया, इनका बहुत शुक्रिया। लूणा साहब हमें एक दरबार पे लेकर आए हैं। लूणा साहब दसो की करामात है? ये भाई ना सलाम करेगी सब जो टिकटॉक फैन है और फॉलोअर हमारे हैं, इनके सबको सलाम करेगी। करो सलाम। सलाम का ये देख लें आपके सामने, ये ज़बान जानवरों से प्यार करना चाहिए। ये देख लें आपके सामने ही है, सबको सलाम कर रहे हैं। सलाम। ये टिकटॉक के तमाम दोस्तों के लिए सलाम का। हर किसी को चाहिए कि बेज़बान जानवरों से प्यार करें, क्योंकि ये हमारी ज़बान समझेंगे जब इनसे हम प्यार से पेश आएंगे। अरुण भाई के साथ दरबार पर गया तो साथ तकी भाई भी थे। तकी सियाल भाई बहुत अच्छे इंसान थे, इनके साथ वीडियो बनाई। इन्होंने कहा भाई हमारे साथ वीडियो शूट करें। वीडियो शॉट करने के बाद फिर हमने वीडियो शूट की और फिर कुछ खाया पिया और फिर बाइक पर बड़े दूर गया था। हालात बड़ी ख़राब हुई थी चेहरे की, तो मैंने कहा चेहरे का मसाज करवाया जाए। फिर अरुण भाई के साथ मैंने घूमने जाना था, वो भी अपना फेशियल करवा रहे थे। मैंने तो बस मसाज करवाया। मसाज करवाने के बाद थोड़ा फ्रेश है और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द थी, फिर सर हुआ है और फिर चलते हैं साथ। अपने बहुत ही प्यारे भाई अरुण भाई मेरे साथ बैठे हैं, साथ तकी भाई भी बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि अरुण भाई की लाइफ ड्यूटी से पहले क्या थी। अरुण भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इनाम भाई आप सुनाएं? आप ठीक है? अच्छा अरुण भाई बताएं, आपकी ये पुलिस ज्वाइन करने से पहले क्या लाइफ थी? पहले पंजाब पुलिस ज्वाइन करने से लाइफ स्टूडेंट रही है, फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, बहुत इंजॉय किया है। लेकिन जब से पुलिस के महकमे में आए हैं, मुल्क और कौम की खिदमत करने में वक्त गुजर जाता है, लेकिन दिल को सुकून भी मिलता है कि कैसे कैसे लोगों की हम खिदमत करते हैं जिनका सहारा ही कोई नहीं होता, उनका हम सहारा बनते हैं। बहुत अच्छी लाइफ अब भी गुजर रही है। सिर्फ ये है कि महकमे को ज़्यादा टाइम देते हैं और फैमिली को टाइम कम देते हैं। और ये मुझे बताइएगा कि एक पूछना चाह रहा हूँ सवाल कि इस फोर्स ज्वाइन करने के बाद आप पर क्या खुशी का मुतासिर हुआ और क्या क्या फील हुआ आपको? नाम भी आपने बहुत अच्छी बात की है। ये फोर्स ज्वाइन करने के बाद ये हासिल हुआ है कि जो गरीब लोग और बेसहारा है ना, जिनका कोई नहीं होता, वो हमारी हेल्प लेते हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं और इनको भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। भी हमारा कोई भी सहारा नहीं बना, लेकिन पंजाब पुलिस मौके पर आई है 15 की कॉल पे, हमने उनकी बात सुनी है और उनका मसला हल करवाया है। और उनको ये भी मालूम हो गया है कि पंजाब पुलिस वक्त पर आकर हमें बहुत बड़ी हमारी हेल्प की है इन्होंने। और एक और सवाल इनसे करते हैं कि ये खुशी जो आप किसी को देते हो, अगर अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस वाले काम चोर होते हैं या ये करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में यही है ना कि बहुत सारे जो जुराइम है ना, ये पुलिस की वजह से काम में है। जो हमसाया है वो हमसाए को नुकसान पहुंचा सकता था, उनको ये डर है भी पंजाब पुलिस ना मौके पर पहुंच जाए। अच्छे बुरे नसर हर जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन ये देख लें आपको रात को चोरियां हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, ये भी सब पुलिस तो नहीं कर रही। बिल्कुल, ये लोगों के अपने भी कुछ बुराई है। ये देख लें किसी दिन मस्जिद का पंखा कोई उतार रहा है, किसी दिन किसी इमारत किसी को चीज़ का नुकसान पहुँचा रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं, ये भी पुलिस थोड़ी कर रही है, ये भी लोग ही कर रहे हैं ना। पुलिस का नाम ज़्यादा बदनाम है इसमें। और ये अपना अरुण भाई ये एक बताइएगा कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जो कि आप मुझे शेयर करना चाहिए, कहानी किसी की कि आपने हेल्प किया हो, कोई इसके बारे में कि आपको दिल को सुकून मिला हो, कोई वाक़या? दिल को बहुत सुकून मिला है, बहुत लोगों की हेल्प करके। एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या हुआ था भी
उसकी लड़के की माँ को मारा था उन्होंने, दुकानदारों ने। अच्छा। वो दोनों सामान लेके फसलों का बीज लेने आए थे, उन्होंने बोया था और वो उगा नहीं था, इस वजह से उन्होंने ना उनका कोई हेल्प कर नहीं रहा था। 3-4 घंटे हो गए हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैंने उधर पहुंचा हूँ तो दुकानदारों साहब ने कहा है भी ऐसे है मामला, इनसे लड़ाई। मैंने कहा आपने क्यों बदतमीज़ी की है इनके साथ, आपको शर्म नहीं आई? एक माँ के सामने उसके बेटे को आपने मारा है। फिर मैंने ना, उन्होंने कहा सॉरी, दुकान वालों ने बोला कि आप जितने पैसे चाहें हम देते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी। मैंने कहा ये नहीं, आपने उनसे माफ़ी मांगनी है जिनको आपने तंग किया है, और बुज़ुर्ग औरत को आपने तंग किया और उसके जवान बेटे को उसके सामने थप्पड़ मारे हैं। मैंने कहा ये रज़ामंद हो गए तो मैं फिर मानूंगा, नहीं अदरवाइज़ मैं नहीं मानूंगा। फिर उन्होंने उसको मुतमिन किया, सारे पैसे दिए जो वो आते रहे थे, तेल और ख़र्चा वगैरह जो उनका था उनको वो मिला, और उन्होंने मुझे दुआएं दी। कसम से आज भी ना मेरे दिल को सरूर आता है उनका ये काम करके। अच्छा अच्छा। और ये देखें जी, ये अरुण भाई ने बड़ी अच्छी बात की, और ये तकी साहब बैठे हैं, और ये बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। तकी भाई आप कैसे हैं, आप ठीक है? नहीं जी अल्लाह पाक का शुक्र, फिटफाट में आप सुना खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तकी भाई अपना ये बताइएगा, ये पंजाब पुलिस फोर्स ज्वाइन किए आपको कितना अरसा हो गया? भाई हमारा माशाल्लाह अभी दूसरा साल स्टार्ट हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, दूसरा साल। इस 2 सालों में आपने क्या क्या किया काम, या क्या इज्जत कमाई है, या क्या आपके साथ बुरा वाकया हुआ? क्या यार जो अल्लाह पाक ने इंसान का रिज़्क लिखा होता है वो तो वो इंसान को मिलना ही मिलना है, लेकिन ना एक वसीला बनता है इंसान के रिज़्क का, और वो हमारा अल्लाह पाक ने ये बनाया हुआ है कि हमें अल्लाह पाक ने एक अच्छे फ़राइज़ मनसबी से नवाजा है, जो कि अवाम की खिदमत करने का फ़राइज़ है। और बेहतरीन तरीका यह है कि पुलिस ज्वाइन करने से पहले तो मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो उसके बाद फ़ौरन मैंने अप्लाई किया और पुलिस में भर्ती हो गया। और अब तो मुझे माशाल्लाह इतना अच्छा फ़ील होता है कि मैं जब आवाम की खिदमत करता हूँ। यार ये महकमा, हाँ मानता हूँ कुछ काली भेड़ें होंगी इस महकमे में ज़रूर, लेकिन ये महकमा कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसी चीज़ से हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में जब कोई भी मतलब त्यौहार होता है, लोग अपनों के साथ खुशियों में मसरूफ़ होते हैं, और हम लोग रोड पे होते हैं। क्यों? उनकी खुशियों को महफूज करने के लिए हमारा सबसे बड़ा किरदार होता है। तो जब हम आवाम की इस तरह खिदमत करते हैं ना, तो हमें अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है, और हम आवाम की खिदमत करके खुश होते हैं। और एक और बात है, ये जो अरुण भाई और ये तकी भाई मेरे साथ बैठे हैं, ये इनके इतने फ्रेंडली हैं कि कोई भी आदमी आ जाए, ये कोई बंदा आ जाए, इतने हंस हंस के बात करते हैं। अब देखिए ये तकी भाई, यहाँ तकी भाई बैठे थे, वो छोटे भाई आ गए, इनसे मुलाकात है ना। क्या हाल है भाई, ठीक हो? किस भाई से, इनसे मिलने आए हो? जी अरुण भाई और तकी भाई से मिलने आए, इनकी मोहब्बत हमें यहाँ लेके आई है। अच्छा अच्छा, तकी भाई यही यार, आपने मुझे बड़ी खुशी मिली है आपसे मिलके, और ये भाई मिलने आए हैं। ये कैसे इंसान है, आपसे कब मुलाकात हुई है इनकी? हमारी तकी भाई से उस दिन मुलाकात हो गई जब हमारी अरुण भाई के साथ हुई थी। अच्छा। तकी भाई बहुत अच्छे इंसान है, और अरुण भाई भी, इनके साथ मेरी बैठनी उठनी है, बहुत अच्छे हैं। मतलब दोनों भाई मुझे भाइयों की तरह ये समझते हैं, हर किसी बंदे से मुखलस होकर मिलते हैं। बस यही है इन भाइयों की, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त दे और मज़ीद तरक्कियाँ दे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको एक दिन इतनी कामयाबी अता करेगा। किसी गरीब की दवा लग गई, ये गरीबों की मदद करते हैं और बेलौस करते हैं। मेरे सामने की है लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा, वो शेर है ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो भाइयों ने बड़ी मदद की है लोगों की, मेरे सामने की है। और अभी मेरे साथ आए 2 मिनट पहले इन्होंने एक आदमी की मदद की है। अल्लाह पाक इनको खुश रखे जी और सलामत रहे। और अरुण भाई से पूछते हैं, इनके पर्सनल सवाल पूछते हैं, थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं कि अरुण भाई कभी आपको प्यार हुआ है? भाई ये जो है ना, ये तो सब आपको पता है चलता रहता है, प्यार मोहब्बत पे किसी का अख्तियार नहीं है। अच्छा, ये कभी भी हो सकता है। कब और कहाँ? ये एक पर्सनल बातें हैं लेकिन शो नहीं कर सकते। ये कोई आप पर्सनल सवाल करें ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, ऐसी तो बात हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जो प्यार और मोहब्बत है ना, यही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी मोहब्बत आपको पंजाब पुलिस में लाई है, पढ़ाई नहीं लेकर आई? नहीं, मोहब्बत तो एक फितरती अमल है ना। अच्छा। मोहब्बत कौन सा कहती है 20 इंसान से हो जाए, मोहब्बत एक फितरती अमल है, किसी इंसान को भी हो सकती है, लेकिन वो इंसान कामयाब ही नहीं हो सकता जिसको मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत ही हमें बताती है कि
यहाँ पे झुकना है, जहाँ पे खड़े होना है, ये साहब आपको बताया। मोहब्बत बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अच्छा। और जिस इंसान को मोहब्बत नहीं हुई, मैं उस इंसान को इंसान ही नहीं मानता। अच्छा। आपको और तकी भाई को, आपको और तकी भाई को कितना अरसा हो गया साथ रहे और कैसे ये दोस्त हैं आपके? तकी भाई और मैं जब पहली भर्ती पे मिले थे पहली दफ़ा, अच्छा, कि फेसबुक पे देखा हुआ था, हमारे नंबर एक जितने आए हैं और बाकी ना हमारे नंबर भी एक जितने, और बाकी हमको एक सीट मिली थी जिधर हम बैठे थे। फिर इंटरव्यू में नाम आगे पीछे आ गया हमारा। बाकी फिर हमारे ट्रेनिंग पे भी एक रूम में रहे हैं, एक चारपाई के साथ साथ हमारी चारपाई थी, और बाकी हर काम में हम एक दूसरे का साथ देते हैं, खाते पीते इकट्ठे रहे। ट्रेनिंग 9 मंथ की अकेले की है हमने, और बाकी हर राज जो किसी का भी माँ बाप के पास भी नहीं है ना, वो मेरा राज तकी भाई के पास, इसका राज मेरे पास है। और मैंने वहाँ इसका साथ दिया और इसने मेरा, जहाँ पे एक सका भाई नहीं साथ देता। अच्छा, ये बताएं तकी भाई, आपका राज इनके पास क्या है? हर 100 पर्सनल राज हो सकता है यार, जिंदगी है, इंसान है, अच्छा बुरा तो सब हो सकता है ना। तो हम इकट्ठे 24 घंटे इतना फैमिली में ये और मैं नहीं रहते जितने इकट्ठे हम रहते हैं। तो इस तरह फिर जो ये बात करता है वो मुझे मालूम है, ये जो मैं करता हूँ इससे मालूम है। इस तरह हम राज हैं एक दूसरे के। यार इंसान जो है, इंसान प्यार मोहब्बत का भूखा है और किसी चीज़ का भूखा नहीं, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। आप किसी के साथ अच्छे अखलाक से बोलेंगे तो वो भी आपके साथ बोलेगा इंशाल्लाह। इस तरह मैं इसके साथ प्यार मोहब्बत से रह रहा हूँ। तो हमें तो अभी माशाल्लाह दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है। वैसे हम इसका गाँव और मेरे साथ गाँव करीब करीब हैं, लेकिन जो हमारे अबाव अजदाद है उनका आपस में पहले ताल्लुक़ था, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। ये पुलिस भर्ती के दौरान मेरी और इसकी मुलाकात हुई थी और उनकी, तो उस वक़्त से पहली मरतबा मुलाकात जब हुई, उसके बाद हम अलहदा नहीं हुए, इकट्ठे ही हैं। तो अल्लाह पाक आगे भी मस्जिद में इकट्ठा ही रखेंगे। तो हमारा अपना आपस में प्यार मोहब्बत इखलाक है ना, तो ये प्यार से बोलता है, मैं बोलता हूँ। तो इस तरह फिर इंसान, आपको पहले बताया कि प्यार मोहब्बत का ही भूखा है, तो उसमें इखलाक की वजह से हम इकट्ठे हैं। तो अल्लाह पाक मजीद साहब हमें इकट्ठा रहने की तौफीक दे, तो हम इकट्ठे ही रह रहे हैं इंशाल्लाह, और आगे भी इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, ये अरुण भाई, ये आप बताएं कि आपकी ड्यूटी कब स्टार्ट होती है, कब ख़त्म होती है, और आपको रेस्ट खाने का मिलता है कि नहीं मिलता? ये देखें ना, पंजाब पुलिस का एक टाइम टेबल नहीं है। लोग फिर भी पुलिस को बुरा कहते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं और पंजाब पुलिस अपने फ़रज़ सारे अंजाम दे रही होती है। और बाकी ये तकी भाई की बात रही, ये मेरे साथ इकट्ठे ही हैं, क्योंकि इतनी दोस्ती थी और तकी भाई का गुजारा नहीं मेरे अलावा होता था। तकी भाई ने ना अपने थाने से ना ट्रांसफ़र करवा के 15 पे मेरे साथ आ गए हैं। इतनी हमारी दोस्ती है। आपको पता है, मुखलिस दोस्त जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है। आज भाई भाई के साथ नहीं रह रहा, भाई भाई के दीवार डाली हुई कितने घर हैं, भाई को अच्छा नहीं समझ रहा आज के दौर में। लेकिन मुखलिस दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं कहता ज़िंदगी का एक एहसासा होते हैं। दोस्त वो होता है जो बात अपने माँ वालिदैन को भी आप ना बता सकें और उस दोस्त को बताएं, इसका मतलब दोस्ती होता है। दोस्त का मतलब ये होता है और वो हमारे पास बैठा और कोई बात भी नहीं हो रही और हमें दिल को सुकून मिल रहा है कि हमारा दोस्त हमारे साथ बैठा है। ये नाम भाई बात सारी है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं अरुण भाई। और मुझे एक और बात पता चली है, आपके बाबा भी पुलिस में हैं? हाँ जी, मेरे वालिद साहब भी पुलिस में थे। अच्छा। और मेरे वालिद साहब कहते थे पंजाब पुलिस में आप ना हो, क्योंकि ज़्यादा वक्त महकमे को देना पड़ता है और घर और फैमिली को बहुत कम वक्त देना पड़ता है। मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं, इस तरह आपने सारी ज़िंदगी खिदमत की है, मैं भी ऐसे लोगों की खिदमत करूँगा। क्योंकि वालिद को देख के मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ था, जैसे मेरे वाले लोगों के काम करते थे, और इस वजह से मुझे भी जज्बा आया कि मैं भी ऐसे अपना नाम निकालूँ महकमे में रह। और तकी भाई, आप अपना बताएं कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आप कितने बहन भाई हैं? भाई मेरे वालिद साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारा करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। और हम 4 भाई हैं। एक बड़ा भाई मेरा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में है और मैं पुलिस में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 छोटे भाई हैं, एक 4 साल का है और एक 2 साल का है। वो तो भी बहुत छोटे हैं। तो हम 2 भाई जो बड़े हैं तो वो मुलाजमत करते हैं। बड़ा भाई पाकिस्तान एयरफोर्स में और मैं इधर पंजाब पुलिस में। वालिद साहब ज़िम्मेदारा करते हैं पीछे गाँव, और कुछ भी नहीं, यही हमारा मशहूर। और अरुण भाई, आपके कितने भाई? मैं मुझसे छोटे 2 भाई हैं।
वो पंजाब पुलिस को ना वैसे ही उनका माइंड नहीं है कि पंजाब पुलिस में है। एक छोटा मेरा भाई डी फार्मेसी कर रहा है, वो उसकी ना जॉब वगैरह अभी नई कोर्स चल रहा है, उसका भी मूड है कि मैं किसी अच्छी पोस्ट पंजाब पुलिस में आऊँ, सब इंस्पेक्टर का पेपर दूँ, ASI बनूँ, लेकिन वो भी डी फार्मेसी कर रहा है। जो मेरा छोटा भाई है ना वो FSC कर रहा है मासूमीन कॉलेज चिनौट में। वालदैन ने बहुत अच्छी तरबियत की है और इसका आज इनका सिला मिल रहा है। क्योंकि औलाद अगर खूबियों में वालदैन को शिकस्त दे दे ना तो असल में ये भी वालदैन की जीत होती है। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया जी अरुण भाई। और अरुण भाई अच्छा ये बताइएगा आपकी ज़िंदगी में सबसे बुरा वाक़या जो कि आप कभी नहीं भूले या सबसे बुरा सदमा जो आपको आज भी तकलीफ़ देता है? सबसे बड़ी बात ये है ना, सदमे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सबसे बुरा सदमा जो हुआ था ना वो मेरे साथ एक दोस्त मेरा मुदस्सिर भाई ट्रेनिंग कर रहे थे और 10 मिनट पहले मेरी बात हुई थी उनसे। वो मुझको मिलने ही आ रहे थे, तकरीबन उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था अभी मेरे साथ 24 घंटे ड्यूटी करने वाला, खाने पीने वाला ऐसे मुझसे जुदा हो जाएगा। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। मुदस्सिर भाई हर टाइम मेरे साथ रहते थे और बाकी ट्रेनिंग भी इकट्ठी की है, बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे अब 10 मिनट पहले बात हुई, यकीन ही नहीं हो रहा था। जब मैं उधर गया हूँ ना मुदस्सिर भाई का, मुझे पता चला कि मुदस्सिर भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उधर ही बेहोश हो गया था। ज़िंदगी का सबसे बुरा वाक़या, आज तक मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ खाने पीने वाला मेरा भाई मुझसे अलहदा हो गया। ये सदमा मुझे 24 घंटे जब भी ड्यूटी करता हूँ मेरे जहन में रहता है। ये एक धब्बा बन गया मेरे दिल और दिमाग पे कि जब भी मैं ड्यूटी करने घर से निकलता हूँ, इस जगह पे जाता हूँ, मुदस्सिर भाई के साथ भी मैं फिरता रहा हूँ, मुझे वहाँ भी तकलीफ़ होने लग जाती कि मैं यहाँ भी आया हूँ, यहाँ भी आया हूँ। इसलिए ना मैं हर टाइम बहुत टेंशन में रहता हूँ। ये ज़िंदगी का सबसे बुरा सदमा है, सारी ज़िंदगी का सदमा है। क्योंकि जैसे ड्यूटी करनी, जिधर जिधर जाना है, गाड़ी में बैठना है, याद आ जानी मुदस्सिर भाई की कि ऐसे ऐसे हम फिरते रहे और ड्यूटी मिल के करते रहें। ये सदमा मेरे लिए बहुत बुरा है। और ये भी बात इनकी बिल्कुल सच है कि जिसके साथ बैठ के खाया जाए। और ये मैंने अक्सर पहले पूछा था तो ये इनकी आंखों में आंसू आ गए। और ये तकी भाई ये मुदस्सिर भाई भी आपके साथ, मुदस्सिर भाई ने आपके साथ नौकरी की है? हाँ जी, मुदस्सिर भाई और हारून और मैं तीन ही थे जो दोस्त थे इकट्ठे। तो हम भर्ती भी इकट्ठे हुए थे और ट्रेनिंग सेंटर पे भी इकट्ठे गए थे फरुखाबाद। तो हमारा एक ही प्लेटून बनी थी और एक ही रूम में थे हम, और साथ साथ 4 पाई थी। हमारा 9 माह का सफ़र गुजरा ट्रेनिंग का। उसके बाद पास आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम आए इधर अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो मुदस्सिर भाई पोस्टिंग CA स्टाफ में हो गई और हारून भाई के इधर सिटी थाने में, और मेरा वहाँ पे करीबी थाना था उधर हो गई थी पोस्टिंग। तो बस यार बहुत उसकी याद आती है। दोस्त था, भाई था हमारे साथ, उसका ज़्यादा उठना बैठना लगाव ज़्यादा हमारे साथ दोनों के साथ था। हम तीनों ही थे जो दोस्त थे पुलिस में, और पुलिस के महकमे में उसके 2 हम ही दोस्त थे। बाकी दुआ सलाम वाले तो काफ़ी थे ना, लेकिन प्यार मोहब्बत उसका हमारे साथ ही था। तो बस अल्लाह पाक को जैसे मंजूर होना था वैसे हुआ। अब बस उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। हम तो अब दुआ ही कर सकते हैं। हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन उनकी फैमिली को तो जो चोट लगी है वो तो हम नहीं ना बयान कर सकते जो उनकी फैमिली को चोट लगी है। लेकिन हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक को उसके दर्जात बुलंद करे और उसकी आगे की मंजिलें आसान करे। अच्छा, ये उनकी फैमिली में तो एक जवान बच्चा चला गया, आप उनकी वालदैन या कभी उनके भाइयों से मुलाकात हुई या कभी उनसे मिल के कोई काम आपको कहा हो या क्या किया हो आपने किया? जिस दिन मुदस्सिर की डेथ हुई थी ना, उसी दिन मतलब 10 मिनट पहले हारून भाई पहले जैसे कि बयान कर रहे थे, 10 मिनट पहले हारून भाई की मुलाकात नहीं बल्कि कॉल हुई थी। तो मेरे ख्याल में हारून भाई जैसे बता रहे हैं मैं भी ऐसे ही हो, तो हारून भाई की तरफ ही वो आ रहे थे मुदस्सिर भाई मिलने, क्योंकि ये टिकटॉक की वीडियो वगैरह इकट्ठे मिलकर हम बनाते थे। तो हमारे अकाउंट पे ज़्यादातर वीडियो इकट्ठी हैं तीनों की, तो इसकी तरफ ही आ रहे थे। तो उसकी डेथ के बाद फ़ौरन हारून तो एट द स्पॉट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ भी पहुँच गया था हारून भाई। तो मैं गाँव था पीछे, तो मुझे आने में कुछ टाइम लग गया। तो फिर तकरीबन 7 दिन उसके मतलब 7वें के ख़त्म तक हम उसके घर से नहीं आए वापस। वो आने ही नहीं देते थे। हमारा वैसे भी उसके साथ बड़ा प्यार था, और उनके फैमिली के अफराद तमाम हमें जानते थे, ज़ाती तौर पर जानते थे कि मुदस्सिर के पुलिस के महकमे में यही 2 दोस्त हैं भाई हैं।
तो हम 7 दिन वापस नहीं आए। बहुत हमें जितना अफसोस हुआ, 7 दिन हम भी रोते रहे, लेकिन जो उनकी फैमिली है उनको तो आखिर उनका जवान बेटा था, और फिर जवान बेटा और ऊपर से उसके बाप का साया उसके सर पे नहीं था। वालदा ने उसको पढ़ाया लिखाया, वो बताता है कि वो बिल्कुल मतलब छोटा था, शायद पैदा भी नहीं हुआ था, अभी 2-3 माह वालिद की डेथ के बाद में पैदा हुआ था। तो उस वक़्त वो पैदा हुआ जब उसका वालिद उसके सर पे नहीं था। तो इस तरह उसकी वालदा ने मुश्किल से उसे पढ़ाया लिखाया और फिर एक ओहदे पर पहुँचाया, उसे नौकरी लगवाया। तो फिर उसकी शादी नहीं हुई थी, जवान बेटा था, बस उसकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, हम यही कह सकते हैं और कुछ। और उनकी बहनें भी उनकी कोई बहनें भी थी? हाँ, उसकी 2 बहनें थी और वो दोनों मैरिड थी, मतलब उनकी शादी हो चुकी थी। और उसका एक बड़ा भाई था, तो वो काम वगैरह कोई भी नहीं करता। अभी महकमे ने उनके साथ वादा किया है कि उसे ना जॉब देगा महकमा। जी। और महक पंजाब पुलिस में उनके भाई फौत हुआ, तो ज़ाहिरी बात है उसके क्लेम में या उसकी पुलिस में होता है। ये तो आपको पता है कैसे नौकरी देते हैं। तो बहुत दुख लगा यार इनकी ये बात सुन कर, ये क्योंकि जब इंसान से अपना कोई कोलीग या चाहने वाला दूर जाता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को खुश रखे, और मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद।